जय हिंद जी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। बेहतर आप जानते हैं कि बीते दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चर्चा ही सिर्फ एक ही बात की है। जो लिंक रोड में, जम्मू के लिंक रोड में जो स्नैचिंग का मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स जो है वो एक ओल्ड एज लेडी के एयर रिंग लेकर जो है रफू चक्कर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दबोचा गया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये सब जानते हैं हम। और आप देखिए कि इस वक्त उसी फैमिली के साथ है जिनके साथ स्नैचिंग की गई। इनकी वाइफ थी, उस समय भी हमने इनसे बातचीत की थी, और इनके बेटे हैं ये। और देखिए अब समाज में हो क्या रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके साथ जो हुआ, जिस स्नैचर ने उस पूरी स्नैचिंग को अंजाम दिया, उसके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ताकि चोरियों के मामले और स्नैचिंग के मामले करने वालों पर अगर इस तरह की सजा मिलती है तो ये चोरियां और स्नैचिंग कम हो जाएंगी। दो पक्ष सामने आए, लेकिन फिर से इस पर जो है सियासत भी गर्म हो चुकी है। अलग अलग लोग अलग अलग अपना पक्ष रख रहे हैं। मेरे साथ अंकल जी हैं, इनकी ही वाइफ के साथ जो है स्नैचिंग हुई थी, दूध लेने गए थे, और उसके बाद वह शख्स आता है, स्नैचिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन दबोचा जाता है। अंकल जी जो इस वक्त, और मैं ये भी बता दूं इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और इनके जो बड़े बेटे हैं वो कह रहे थे कि ये आगे डिप्रेशन में है, और हार्ट में भी इनको प्रॉब्लम है, और दवाइयां भी खा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात तो यह है कि जो चीजें हो रही हैं और जिस चीज को कुछ और एंगल दिया जा रहा है, उस पर ये क्या कहेंगे अंकल जी बताएं। लोग कह रहे हैं कुछ कि आपने गलत किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो आपके जेके मीडिया चैनल से यही कहूंगा, आपने उस वक्त भी ये देखा था कि कितनी पब्लिक थी और उसके साथ क्या कर रही थी। जी हमने उस बच्चे को बचाया है जी इस हजूम से, जी और लोगों को पूरा हक होता है कि उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो, ऐसी वारदात हो, तो उनको भी हक है जी को वो अपने आप को बचाएं, अपनी माँ को बचाएं, अपनी बहन को बचाएं। जी हमने क्या कर दिया भाई? आप ये नहीं जानते हो, पहले ये कानून नहीं था या था? उस वक्त विश्वामित्र था, जी उसमें यही रखा हुआ था कि जो ऐसे लोग हैं उनका आधा सिर मुनो, उसकी आधी मूछें मुनो और उसके परमटे मुनो, ताकि पब्लिक आगाह हो जाए कि ये चोर है, इससे बच के चलो। ये जितनी भी समाज है इनको पता चल जाए कि ये आदमी गंदा है, ये काम करता है। आज क्या हो गया भाई? ये जो हुआ हमने नहीं किया, ये पब्लिक ने किया। अगर पब्लिक उसको मार देती तो इनके माँ बाप या ह्यूमन राइट कहाँ जाता, क्या होता? हम जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो भाई, कहते हो कि उस बूढ़े ने अच्छा नहीं किया, उसकी बीवी ने अच्छा नहीं किया है। क्या अच्छा नहीं किया भाई? हमने उसको पकड़ा, उससे जो बालियां बरामद हुई, क्या आपने ये नहीं देखा कि उस चोर से बालियां बरामद हुई? वो भागने वाला था, वो भाग जाता। मेरी बीवी का क्या दोष है? वो दूध लेने गई थी, दूध लेके आई, वो गली में उसने इसको देखा भाई अकेली जा रही है, और कान में हाथ डाले और बालियां खींच ली। क्या ये होना चाहिए आपकी माताओं के साथ, आपकी बहनों के साथ? आप क्या बात कर रहे हो? मैं तो दुखी हो चुका हूँ आपकी ये हरकतें देख देख कर। आप जो मीडिया में डालते हो, वो बूढ़े ने अच्छा नहीं किया, उसकी बीवी ने अच्छा नहीं किया। भाई आप क्या समझते हो? कल को आपकी बेटी होती, बहन होती, माँ होती, तो मैं छोड़ देता है? कल को वो जो बेटा है वो चाहे पुलिस में है, क्या करता? वो अपनी माँ को छोड़ देता? मैं आपके हिसाब से मुझे ये करना चाहिए था कि इस लड़के को मैंने उधर से निकाल के घोड़ा लाना था
घोड़े पर बिठाना था, उसके गले में हार डालना था, उसको 10, 20, 50 हजार रुपया नगद भी देना था, और उसको फिर मैंने थाने में ले जाना था। भाई इसने इतना अच्छा काम किया है समाज में, ये ड्रग भी लेता है, बड़ा अच्छा काम करता है, ये लोगों की जो माताएं बहनें हैं उनकी बालियां खींचता है, बड़ा अच्छा काम करता है। क्या समाज में मुझे ये करना चाहिए था? मैंने जो किया है ये समाज के हित के लिए किया है, ताकि लोगों को, मैंने नहीं किया, किया तो पब्लिक ने, लेकिन हमने उसको बचाया है, ये हमारी गलती है। अगर वो मर जाता तो ह्यूमन राइट कहाँ जाता, और आप कहाँ जाते, आप क्या बोलते, ये मुझे नहीं पता। जय हिंद, जय भारत। अंकल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब सोशल मीडिया में जो चीजें चल रही हैं बेहतर आपको भी पता है, लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंकल ने जो भी किया वो सही किया। मैंने तो पब्लिक को आगाह किया है कि पब्लिक अपनी सेफ्टी खुद करे, क्योंकि अगर पुलिस समय पर पहुंचती, पुलिस को गुमराह किया गया, पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दी गई, वो सर्कुलर रोड पर फिरते रहे, अगर पुलिस को सही इंफॉर्मेशन भी मिलती, वो समय पर वहां पहुंच जाती, ये कुछ भी नहीं होना था, ऐसा कुछ भी नहीं होना था, और हमने लड़के को पुलिस के हवाले कर देना था, पुलिस ने कार्रवाई करनी थी। अब ये पब्लिक जो मुद्दे उठा रही है, ये गलत कर रही है, ये इनको उत्साह दे रही है, जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो लोगों के स्नैचिंग करते हैं, ये उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप और करो। भाई और करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे क्या होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप जितना बोल सकते हो बोलो, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग भी अपने घरों में झांको और देखो, भाई हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, जो बूढ़े ने किया वो ठीक किया। जय हिंद, जय भारत। उनकी फैमिली भी सामने आई अंकल, और वो कह रहे हैं कि अगर वो जेल से छूटता है और सुसाइड कर लेता है तो कौन कसूरवार रहेगा। कौन कसूरवार रहेगा? वो खुद जो ड्रग लेता है, वो ओवरडोज ले ले तो वो क्या करेगा, वो बच जाएगा? ओवरडोज लेके जो मर जाते हैं, फिर उनके माँ बाप क्या करते हैं? आप उसको पहले क्यों नहीं आपने संभाला, क्यों नहीं उसके ऊपर ध्यान दिया? हमने देखा मेरे उसी घर के पीछे, यहाँ इसने स्नैचिंग की, उनके लड़के ने ओवरडोज ली, मर गया, बाजार में और लड़के मर गए, ये उसको क्यों नहीं संभाल सके भाई, जो वो ओवरडोजिंग ले? कल को मैं इसी चीज से जो आप कर रहे हो, ये समाज कर रहा है, मैं मर जाऊंगा तो कौन, मैं तो एलिगेशन इन्हीं पर लगाऊंगा, इनकी वजह से जो ये मुझे हिरास कर रहे हैं, वो तो हमारे घर में से किसी को कुछ भी होगा, मेरे बच्चे को कुछ होगा, मैं एलिगेशन इन पर लगाऊंगा कि इनकी वजह से हुआ, यही जिम्मेवार हैं हमारी घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु के। अभी ये भी बात जो है लोग कह रहे हैं, शायद आपको पता भी है, कि वो कह रहे हैं कि जो उसका सर मुंडवाया है, आधी मूछें, एक आईब्रो मुंडवाया है, तो कानून जो है आप हाथ में लिया है। कानून हाथ में क्या लिया है? उस वक्त हमने पब्लिक से बचाने के लिए, कि पब्लिक इतनी रैश थी, वो वहीं पर मार देती इसको, तो क्या होता? अगर हम छोड़ देते तो पब्लिक मार देती। मैंने पहले भी आपको बोला कि पुलिस तो नहीं पहुंची थी, हैं, उसको गुमराह किया गया था। अगर पब्लिक मार देती तो फिर ये माँ बाप क्या करते हैं? फिर हमें क्या कहते, भाई क्या हुआ ये है? ये हम तो यही कहते हैं कि जो हमने तो वही उसकी सेफ्टी की है, आगे जो राम जी की मर्जी होगी होगा वही, मुझे मुझे क्या होगा, है कुछ भी होगा, मैंने कोई बुरा नहीं किया है, मेरे साथ क्या हो जाएगा? अभी अंकल उनके परिवार के लोग भी हमें देख रहे होंगे, उनको क्या बिल्कुल देखना चाहिए, उनको क्या कहेंगे आप। मैं उनसे यही कहूंगा, अपने बच्चे को संभालो, उसको देखो, उसको यहाँ भी ट्रीटमेंट हो सकता है करवाओ, ताकि वो भी आपका एक अच्छा बेटा साबित हो, और वो भी आम जनता की में चल फिर सके, रहे। भाई अच्छे काम करो, बुरे काम क्यों करते हो? इतनी कौन सी जरूरत है? वो लोग भी हैं जो गरीब हैं, जिनको एक वक्त रोटी मिलती है, दूसरे वक्त नहीं मिलती है, तो वो लोग सभी स्नैचिंग करने लगे, ऐसा करने लगे, तो समाज कहाँ जाएगा? है एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी?
एडमिनिस्ट्रेशन क्या आके एक एक को पकड़ेगी? ऐसा नहीं होता है। उन माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चे को संभालो भाई। अगर उसने गलत कदम उठाया, उसके साथ ये हुआ है, तो उसको शेल्टर मत दो। उसको ये शेल्टर मत दो। ये शेल्टर आम पब्लिक में भी जा रहा है, जो और भी लड़के चोरियां करते हैं, ड्रग लेते हैं, माँ बाप की स्नैचिंग करते हैं, ये उन पर एक बुरा असर जा रहा है। तो आप ये भी देखो कि समाज को भी देखना है, अपने घर को ही नहीं देखना है। मैंने भी सिर्फ अपना घर नहीं देखा है, मैंने समाज देखा है। और ठीक है, लोगों के हजूम ने ये किया, करवाया हमसे, तो हुआ है जो हुआ है वो हुआ है। अब जो आप कर सकते हो करिए। हम यही कहते हैं कि मैंने ठीक किया, आपका बच्चा बचा दिया। अब आप जाने, उनके माता पिता देखें, भाई बहन देखें, भाई बंधु देखें कि उस बच्चे को कैसे संभालना है। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, अब तो जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, अब दो पक्ष हो चुके हैं इसमें। एक तो कह रहे हैं कि अंकल जी ने गलत किया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अंकल जी ने सही किया। इनके बेटे मेरे साथ हैं, और क्योंकि इनकी ही मदर की स्नैचिंग की गई थी, और सुबह उसके बाद जो तेजी से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई थी वो भी आपने देखी। क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? तो बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे हैं आपके पिताजी को कि उन्होंने गलत किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सही किया, और ऐसा करने से चोरियां कम होंगी। तो क्या लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि अंकल ने गलत किया है? सर, जो लोग कह रहे हैं गलत किया है, उनके साथ कभी गलत हुआ नहीं है। उनके घर में कभी चोरी नहीं हुई। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान करके ना उनके घर में भी, उनकी माँ बहनों के साथ भी ये चीज बीतेगी, तो फिर उनको पता चलेगा भाई चोरी होती क्या है। किसी की माँ के साथ कोई गलत हो तो क्या होता है। जो कहते हैं ना कि भाई सिर्फ देख के सिर्फ ये, तो ये लोग हैं जो मजे लेने वाले हैं, जो ये बार बार बातें किए जा रहे हैं कि भाई अंकल ने गलत किया, अंकल ने वो किया। ये लोग आए हैं मजे लेने के लिए। ये कोई ये थोड़ी ना देख रहे हैं कि भाई किसी की फैमिली के साथ क्या बीत रही है। तो हमने चोर को क्या कोई न्योता दिया था, कोई कार्ड दिया था उसको कि आ भाई हमारे घर में आके चोरी कर, हमारे घर में आके चोरी कर, मेरी मम्मी की बालियां चुरा के ले जा, या हमें मीडिया में आने का शौक है? जाओ पकड़ो जाके चोर की फैमिली को पकड़ो, जो चोर चोर का साथ दे रहे हैं उनको पकड़ो। हमारे पास बार बार लोग ये उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। मैं तो सीधी सीधी ये चीज कहता हूँ कि अगर कानून में ये चीज कह रहे हैं ना कि भाई बाल काटे हुए हैं लड़के के, गलत किया हुआ है, ये किया वो किया, मैं कहता हूँ चलो बाल काटने का अगर केस करना है ना, तो जो ये कमेंट कर रहे हैं, चोर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो सबको अंदर करो, सबके ऊपर केस करो। एक एक बंदे को घसीट के अंदर लाओ और उसके ऊपर केस करो। उनके ऊपर केस इस चीज का करना है क्योंकि वो जम्मू में क्या पूरे इंडिया में जितने भी चोरी होती हैं सबको सपोर्ट यही लोग कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही चोरों के हौसले बुलंद होते हैं। कल को यही चोर उनकी माँ के ऊपर हमला करेंगे। बाई चांस मेरी मम्मी तो बच गई है, अगर उनकी माँ को कुछ हो जाता है या कोई मर जाती है या उनका सिर फट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर ये लोग खुश हो जाएंगे, हाँ भाई उनकी माँ के साथ हुआ, ये अच्छा हुआ। फिर हम भी यही चीज देखेंगे, हम भी यही कमेंट करेंगे कि भाई अच्छा हुआ जो हुआ, लड़के ने चोरी की, बहुत अच्छा किया, मगर इन लोगों को उसको पकड़ना नहीं चाहिए। अगर चोर हाथ में आ गया तो चोर, अगर नहीं आता तो फिर तो वो चोर नहीं था ना। बहुत सारे कमेंट अभी भी आ रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि बाल नहीं कटवाने चाहिए थे, मूछें नहीं, ये घुमाना नहीं चाहिए था, कानून हाथ में। सर मेरे को एक चीज बताओ, बाल नहीं कटवाने ठीक है, आप ये चीज कर, मेरे को वैसे उस समय में था नहीं यहाँ पे। अगर ये कमेंट उस समय मेरे को किसी का ये पता चलता तो हमें क्या करना चाहिए था, इस लड़के को एक हार पहनाना चाहिए था फूलों का, और मोहल्ले में मिठाई बांटनी चाहिए थी कि हमारे मोहल्ले में चोर आया है, और इसको उठा के पालकी में बिठा के 4 बंदों के साथ फिर बाजार के चक्कर लगाने चाहिए, भाई हमारे मोहल्ले में चोर आया, लोगों को मिठाई बांटते चलना चाहिए था। और चोरों को कोई न्योता दिया है, चोर का कोई दीन मजहब नहीं होता। चोर तो चोर है। वो अगर वो किसी का मर्डर कर देता तो तब क्या कहना था लोगों ने? अगर बाई चांस पब्लिक मॉब लिंचिंग के थ्रू ये मारा जाता तो फिर क्या कहती पब्लिक? फिर क्या कहते? अगर ये बाल काटे गए हैं तो इसके माँ बाप को शुक्र मनाना चाहिए कि इसका बेटा जिंदा बच गया हुआ है। ये मॉब लिंचिंग के चक्कर में मारा भी जा सकता था। अगर नहीं किसी को यकीन है तो जो मार्केट में लोगों ने जिन्होंने मारा है उनके पाँव के नीचे था ये, जब इसको बाहर निकाला गया तो उनके पाँव के नीचे था ये। अगर अगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीच में मगर पड़े होते कि भाई इसको पूरा नंगा करके घुमाओ, इनके साथ वही करना चाहिए था। फिर क्या पूरा नंगा करके बाहर घुमाते? कोई कह रहा था कि इसके नाखून बाहर निकालो। कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि भाई चोर के साथ गलत होना चाहिए। दुबई में चोरी क्यों कम है? दुबई में चोरी इसलिए कम होती है, वहां पे चोर इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि दुबई में अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट देते हैं। हम भी कहते हैं चलो ठीक है ये चोर है, तो अब हमारे इंडिया में भी यही चीज होनी चाहिए कि भाई चोर के हाथ काटो, हमें पता चल जाएगा ये चोर है। अगर यहाँ पे ये चीज नहीं होती इसलिए चोरियां यहाँ पे बढ़ रही हैं। अगर ये सजा कुछ नहीं है, इसके बाल काटे, ये कुछ नहीं सजा है। ये तो सिर्फ नॉर्मल सा आ गया। आप लोगों ने ये हुआ बना दिया कि यहाँ पे बाल काटे ये गलत हो गया, ये दाढ़ी की। अगर वो बाजार से दाढ़ी बाल कटवा के आता, शेव करवा के आता, फिर क्या होना था? आधी दाढ़ी बाल की है तो अब मार्केट में लोगों को मालूम है कि ये चोर है।
कल को ये मार्केट में, हमारी मार्केट में अनजान बंदा कहीं किसी भी मार्केट में अगर नजर आता है, लोग अलर्ट रहेंगे। मैं तो कहता हूँ हर चोर के साथ यही चीज होनी चाहिए, हर चोर के साथ यही चीज होनी चाहिए। और मार्केट में उसकी फोटो लगनी चाहिए कि भाई हर बंदे को पता चले कि भाई चोर है क्या, कौन है चोर। इससे क्या होगा कि भाई पब्लिक अलर्ट हो जाएगी, हाँ भाई मेरे साथ बैठा हुआ बंदा चोर है, इससे थोड़ा बच के पहले ही अपने जेब पे लोग हाथ रख लेंगे, हाँ भाई चोर बैठा हुआ मेरे साथ में। इससे अपने आप चोरियां कम होगी। अगर ये चोरियां कम करनी है तो हमें ये चीजें दोबारा से करनी पड़ेंगी। ये लोग खुद करेंगे, हम नहीं करेंगे। चलो आज हमने किया, लोग हमारे पे इतनी उंगली उठा रहे हैं, आगे से ये चीजें होंगी लेकिन कैमरे के आउट होंगी, कैमरे के सामने कोई नहीं आएगा। ये तो गलती ये हो गया कि भाई चलो बाई चांस की भाई पब्लिक इतनी थी कि भाई किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, तो ये कैमरे के सामने हुई चीजें। अगर ये कैमरे के सामने नहीं होती तो फिर क्या करते ये लोग, फिर कहां पे जाते ये लोग। मेन चीज ये है कि भाई अगर माँ बाप अपने बेटे को सही तरीके से परवरिश करते, सही तरीके से संभाल सकते, तो बच्चा यहां तक नहीं पहुंचता, कभी नहीं पहुंचता इस तक। क्योंकि हमारी फैमिली भी हैं, हमारे माँ बाप ने भी हमें पाला है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हुए हैं। कभी आपने हमारी फैमिली के देखो कितनी कंप्लेंटें लगी हुई हैं, हमने कितनी चोरियां की हैं आज तक। अगर मेरे बाप ने 10 रुपए कमाए, हमने उस 10 में ही घर का गुजारा किया हुआ है। ये नहीं है कि भाई 10 कमाए हैं तो 10,000 का खर्चा करने के लिए हम बाहर जाके चोरियां करते हैं। अगर कमीज 100 की चलती है तो 100 की ही डालेंगे, अगर 1000 की चलती है अपनी हैसियत के हिसाब से चलते हैं। अगर आप माँ बाप ने इस अकेले लड़के को इस हिसाब से छूट दी हुई थी कि भाई इसकी जरूरतें इतनी हैं कि भाई अगर आप इसको 10 रुपए देते हो, इसका खर्चा 10,000 का है, तो जब ये अपनी जरूरतें पूरी करेगा तो कहां से करेगा, ये लोगों को मार के जरूरतें पूरी करेगा। ड्रग्स हमने नहीं दिया इसको, जाके पकड़ना है ड्रग्स वालों को पकड़ो, जो बातें करनी है ड्रग्स वालों करो। आप माँ बाप ने बिगाड़ा इसको, जो ये ड्रग्स के नशे में पड़ा। हमने नहीं बिगाड़ा, उस समय कौन था इसके साथ जब ये ड्रग्स के नशे में पड़ा था? हम लोग तो नहीं थे साथ में, या ये पब्लिक थी साथ में जिन्होंने इसको ये बाल काटे या नंगा किया? ये पब्लिक उस समय साथ में थी जब ये ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। इसने भी कई लड़कों को खराब किया होगा ड्रग्स बेच के, उसका भी इसके ऊपर केस पड़ेगा। अगर ये ड्रग्स बेचता था तभी इसकी नौकरी गई। उस समय माँ बाप ने इसको समझाया क्यों नहीं? उस समय इसको क्यों नहीं पढ़ाया गया कि भाई तू गलत कर रहा है, तेरी फैमिली है, अपने हिसाब से चल? तब इस माँ बाप को नजर नहीं आया कि इनका बेटा खराब हो रहा है। आज इनको नजर आ रहा है कि भाई मेरा बेटा सुसाइड कर लेगा। तो अगर बाई चांस उस समय ये मर जाता तो फिर? कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेटे को खुद मार देते हैं ऐसी शर्मनाक घटना के ऊपर। तो आप लोग अभी मरने का सोच रहे हो, पहले ये चीज सोचो कि बच्चा ठीक हो गया। अब एक बार ऐसी चीज हुई है, दूसरी बार वो ये चीज ना करे। उसको ये समझाओ कि भाई दूसरी बार ये चीज कभी नहीं करना। कोई लोग कह रहे, लोगों का काम है कहना कि भाई, लोगों ने कहना कि भाई हम समाज में कैसे निकलेंगे। निकलोगे आप अपनी गलती की वजह से, लेकिन अगर सही ढंग से चलोगे, हाँ भाई गलत को गलत मानोगे और सही को सही मानोगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई बच्चे ने गलत किया था, उसको गलत की सजा मिली है। चोर तो वही है ना, उसने चोरी तो की ना। कोई ये तो नहीं है कि हमने प्रोपेगेंडा किया है कि भाई उसको घर हॉस्पिटल से उठा के लाया, पता नहीं वो हॉस्पिटल में था भी या नहीं था, हमें क्या मालूम। एक रियासी का बंदा, अननोन पर्सन, हमारे एरिया के लिए वो अननोन पर्सन है। कोई हमारा यहाँ पे कोई उसका रिलेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो एग्जैक्ट हमारे मोहल्ले में ही क्यों आया? अगर वो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल के पास सरवाल है, वो सरवाल में क्यों नहीं गया चोरी करने? वो सिटी में ही क्यों आया? इसका मतलब यह उसने पहले भी सिटी में कहीं कांड किए हुए हैं। जहां तक मैं भी मार्केट में चलता हूँ, एक दो बंदे ने मेरे को ये चीज बताई कि भाई हमारे एरिया में जो चोरी हुई थी, वो भी लड़के ने हेलमेट ही डाली थी, मुंह में रुमाल बांधा था। वो यही करता है कि भाई मोटरसाइकिल दूर लगाता है और चोरी करता है, फिर आराम से चल चल के मोटरसाइकिल के पास जाता है। तो वहां पे भी लोगों ने मेरे को यही चीज बताई। अब ये बात है कि भाई अगर सारे केस खोलने में आ गए तो इसके ऊपर पता नहीं कितने केस पड़ जाएंगे। फिर बचा लेना जितना बचाना होगा। जितना आप मीडिया में इस चीज को उछालोगे भाई बेटे के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपका बेटा गलत था, गलत है, गलत ही रहेगा। जितनी देर तक आप उसको खुद नहीं ठीक करने के लिए तैयार होगे ना, जितना आप उसको ज्यादा सपोर्ट करोगे, कल को वो आपका गला काट के भी ले जाएगा। वो कल को यहाँ तक कहते हैं कि भाई जब किसी घर में, अपने घर में चोरी होती ना, सब बच्चे को छुपाते हैं। कहीं कहते हैं, कहीं तो ऐसे होते हैं जो घर में चोरी होती है बच्चे को मारते हैं कि भाई वो ठीक हो जाए। तो कहीं ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो बच्चे को गोद लेते हैं, कोई बात नहीं, इन्हें छोटी सी चोरी की है, कोई बात नहीं, आज ठीक हो जाएगा, ये कल ठीक हो जाएगा, आज भी ठीक हो जाएगा। जब वो छोटी चोरी करता है ना, तो छोटी चोरी करने के बाद ही वो बड़ी बड़ी चोरियों में जाता है। तो माँ बाप की सपोर्ट की वजह से ही वो आज ये यहाँ तक पहुंचा, ये सब माँ बाप की सपोर्ट की वजह से। इसमें हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। ना तो हमने इसको बुलाया यहाँ पे, ना इसको ये कहा कि भाई तू आके हमारे यहाँ घर पे चोरी कर, तू हमारी मम्मी के साथ ऐसा कर। भाई ये मोहल्ला मस्तगढ़ है, लेकिन ये मस्त नहीं है लोग। ये चीज हर एक चोर याद रखे, हर चीज ये हमेशा चोरों को याद रहनी चाहिए कि भाई इस एरिया में अब आगे से चोरी करनी है तो बच के रहे। ये पब्लिक जो है अलर्ट हो गई है। एक चोर के साथ गलत हुआ है, अब हर चोर के साथ ये पब्लिक कुछ भी कर सकती है।
तो देखिए, अब एक पक्ष तो सामने आ गया है, दूसरा पक्ष जो है, जो फैमिली दूसरी है, जिसके बारे में पूरी चर्चाएं हो रही हैं और उनकी फैमिली ने भी बहुत सारी बातें कही। अब बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भी अंकल ने किया वो सही किया, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंकल ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया, कानून के विरुद्ध किया। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर अब अलग अलग तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। अब होगा क्या, अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं यही कहूंगा जेके मीडिया के माध्यम से, अगर जो ये शख्स था जिसने स्नैचिंग किया, अगर उसकी फैमिली भी सामने आना चाहती है तो जेके मीडिया से संपर्क कर सकती है। लेकिन आखिरी में मैं यही कहूंगा कि अभी भी लोग जो है बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो चीजें हुई इसकी अपॉलॉजी करनी चाहिए। सर अपॉलॉजी हम क्यों करें? अपॉलॉजी वो करें जिन्होंने चोरी की है। चोरी हमने की है क्या? आपने ये हो गया कि पब्लिक ने हमें चोर बना दिया कि हमने चोरी की है तो हम चोर हैं। जिन्होंने चोर किया वो चोरी की है वो अपॉलॉजी करें। मेरी मदर बीमार रहती है, मदर को मेडिसिन लगी हुई है, मेरे फादर बीमार रहते हैं, फादर को मेडिसिन लगी है। अगर इनमें से इनको कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं तो सारी ये जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं इनको सबके ऊपर जिम्मेवारी पड़ेगी इस चीज की। ये सारे कमेंट उल्टे सीधे करने वालों को हर एक को अंदर करवाऊंगा। अगर इनको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती ना तो मेरे घर वालों को, तो ये सारे अंदर जाएंगे। इनके ऊपर केस लगना चाहिए हर बंदे के ऊपर कि भाई ये गलत कमेंट किस बेस पे कर रहे हैं, कि भाई इन्होंने ये चीज देखी है, इनकी मम्मी के साथ हुई है या इनकी पापा के साथ हुई है या इनकी बीवी के साथ हुई है। जिसकी बीवी के साथ हुई है उसने देखा, लोगों ने उनको बुलाया घर से, वो कोई उनके साथ नहीं चल रहे थे, घर से बुला के लेके गए लोग। उनका जो बेटा था वो भी अपने घर से बुला के लेके गया। बेटा पहले अपनी माँ का फर्ज निभाएगा, बाकी काम उसके बाद में है। अगर उसकी माँ के साथ गलत होता है तो बेटा पहले आगे आएगा। कोई ये नहीं, कोई भी बंदा हो अपनी ड्यूटी नहीं देखता, पहले यही देखेगा भाई घर बचे, बाकी चीजें बाद में। जी अंकल जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूं, ये जो पब्लिक गलत रिस्पांस निकाल रही है, मैं इनको ये कहता हूं भाई अपने दिमाग पर जोर डालो। ये समाज है, समाज में आज मेरी बीबी के साथ हुआ, वो क्या गलत करने गई थी कहीं, वो दूध लेने गई घर के लिए। भाई आपकी माँ बहन भी बाजार में सब्जी लेने सब्जी मंडी जाएगी तो उसके साथ भी ये इंसिडेंट हो सकता है। फिर अगर आपको पता चलेगा तो आप क्या करोगे? उसको हार पहनाओगे, घोड़ी पर चढ़ाओगे, फिर उसको यहाँ छोड़ दोगे? भाई आप भी कुछ करोगे। मैं समाज से यही कहता हूं, मुझे मत टारगेट करो, आप टारगेट ये करो जो हमारी हुकूमत है ये अलर्ट हो। ऐसी वारदातें जो चोरी की हो रही है, आपको ये शायद मालूम होगा, पक्का डंगा में एक औरत का बैकबोन टूट गई, वो इसी वजह से कि लड़के ने चेनी खींची, क्या धक्का दिया, वो नाली पे पड़ी, वो अभी बेकार है औरत। भाई मैं आपको जेके मीडिया के जरिए ये बता रहा हूं, भाई आप इसका प्रोपेगेंडा मत करो, आप खुद ये बोलो कि ये जो हुआ ठीक हुआ। समाज में ऐसा ही एक कानून बनना चाहिए, जो आदमी चोरी करते पकड़ा जाए उसका आधा सिर मूंडो, मूछे मूंडो, और ताकि समाज को पता चले, ये चोरों को पता चले भाई चोरी नहीं करनी है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। ये जो आप मेरे खिलाफ कमेंट दे रहे हो ये गलत दे रहे हो। अपने घर में झांको, अपने घर में देखो, राम जी ऐसा ना करे कभी आपके साथ हो। लेकिन ये हो सकता है अगर हमने ये समाज में ये कुरीति खत्म नहीं की तो ये ड्रग जो है ये सभी किसी के भी बच्चे को लेके डूब सकती है। आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को बचाएं इस ड्रग से, और अगर वो ड्रग ले रहे हैं तो फिर घर उजड़ जाएगा। मेरी यही विनती है। चलिए शुक्रिया अंकल जी। तो देखिए कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ यही कहेंगे, ये जो चिट्टा है ये समाज को कमजोर करते जा रहा है। ये जो चिट्टा है ये भारत को कमजोर करते जा रहा है, और इस चिट्टे को समाज से दूर करने के लिए जो है
सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट, पुलिस की टीम, समाज के लोग, सबको एक मुठ एकजुट होकर इस चिट्टे को समाज से दूर करना। आप देखिए, ये जो कहानी है ये भी चिट्टे से जुड़ती है। ये नशा जो है बहुत बुरी चीज है। नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा और ना देगा कोई खाने को। क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं ये चिट्टे को लेकर हो रही है। चिट्टे को लेकर स्नैचिंग हो रही है, रॉबरीज हो रही हैं, दिन दिहाड़े लूटमार हो रही है। आपने देखा ही होगा ग्रेटर कैलाश में जो चीजें हुई, कितनी बड़ी रॉबरी थी। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतनी बड़ी रॉबरी जो आपने देखी, पुलिस ने रिकवरी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो चीजें सोशल मीडिया में हो रही हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं, कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा दुश्मन है समाज का चिट्टा। इस चिट्टे को खत्म करने के लिए पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडर्स, सिविल सोसाइटी के लोग, सोशल एक्टिविस्ट, तमाम जितने भी लोग हैं, सबको एकजुट होकर पहले तो ये काम करना कि जो भी ड्रग्स के व्यापार, जो काला धंधा कर रहे हैं, जो इसके पूरे चेन को जो है वो ब्रेक करना होगा। कहां से चिट्टा आ रहा है, कहां बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, इसके पीछे कौन बिग फिशेस हैं, उनको दबोचने का काम जो है अगर पुलिस करेगी तो उम्मीद करता हूं कि समाज बिल्कुल अच्छी राह पर जाएगा और समाज में शांति भी होगी। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।